हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 15 देखने वाले हैं। इस वीडियो में भी टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप इससे पहले का पार्ट नहीं देखें हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। साथ में ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? ऑप्शन बी, बीजों से। अगला प्रश्न, औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है? ऑप्शन सी, एस्पिरिन। अगला प्रश्न, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए, यूरेनियम का। अगला प्रश्न, किस पादप में तना संचयन के कार्य करता है? ऑप्शन सी, हल्दी। हल्दी में तना संचयन का कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? ऑप्शन सी, नायलॉन। अगला प्रश्न, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? ऑप्शन बी, उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन डी, मटर। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? ऑप्शन ए, गोल्ड यानी सोना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। अगला प्रश्न, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है? ऑप्शन ए, 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन बी, खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। अगला प्रश्न, भारी जल एक प्रकार का है? ऑप्शन बी, मंदक। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। अगला प्रश्न, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? ऑप्शन डी, दक्षिण से उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न, कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन डी, जल। कोशिका में 80% से अधिक जल पाया जाता है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन बी, हीलियम गैस। हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न, सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? ऑप्शन ए, कार्बन। अगला प्रश्न, बिना शल्य चिकित्सा यानी बिना सर्जरी के पथरी का इलाज किया जाता है? ऑप्शन सी, लेसर द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है?
ऑप्शन ए H2। H2 वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन सी जीनॉन को। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? ऑप्शन ए यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ऑप्शन सी ग्रीन पीस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन डी चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन बी रोएंटजन ने। एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। यह क्वेश्चन RRB 2003 और SSC 2011 में पूछा हुआ है। इस वीडियो का सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ऑप्शन डी ट्रेंसियम। ट्रेंसियम हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। अगला प्रश्न, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध? ऑप्शन ए बढ़ता है। अगला प्रश्न, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। जेनेटिक्स में आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन सी 746 वाट का। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर का। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? ऑप्शन सी गामा किरणें। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? ऑप्शन डी विटामिन के। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी समस्थानिक।
अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम का। वायुयान और रॉकेट बनाने में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सूरज की किरणों में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन सी, 7 रंग। सूरज के किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन डी, H5N1। बर्ड फ्लू को H5N1 से निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन डी, टंगस्टन। टंगस्टन बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न, डायोप्टर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। अगला प्रश्न, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ऑप्शन ए, फ्लोराइड। अगला प्रश्न, मीना माता रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन ए, पारा के कारण। अगला प्रश्न, 3 मूल रंग कौन कौन सा है? ऑप्शन सी, नीला, हरा, लाल। अगला प्रश्न, ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन बी, कैंसर का। ओन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? ऑप्शन सी, 75%। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत मात्रा 75% है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न, खसरा रोग का कारक क्या है? ऑप्शन बी, विषाणु। खसरा रोग का कारक विषाणु है। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। जय हिंद।